हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात के लिए। और बस मैं आपसे आज ज़्यादा कुछ तो नहीं, एक बात कहना चाहती हूँ कि आजकल एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है डिप्रेशन। इसका नाम बहुत सुना होगा आपने। तो बस मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी सी बात कहूँगी। डिप्रेशन होता क्या है। ये हमारी खुद की क्रिएट की हुई बीमारी है। मुझे भी है डिप्रेशन, हर एक को डिप्रेशन है। फीमेल्स को मोस्टली ये ज़्यादा होता है डिप्रेशन। आजकल की जो इतनी ज़्यादा हाईटेक लाइफ है हमारी, इतना बिजी शेड्यूल है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है जॉब के लिए, करियर के लिए, फैमिली टेंशन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इन सब को लेकर के जो हम टेंशन करते हैं वही डिप्रेशन होता है। सपोज़ कीजिए कि जैसे अगर आपका मोबाइल ख़राब होता है तो आप मोबाइल की दुकान पे उसको बनने के लिए देंगे। अगर आपकी कार ख़राब होगी तो आप उसको कार के शॉप पे देंगे बनने के लिए। तो ठीक वैसे ही अगर डिप्रेशन है तो ये हमारे मन का क्रिएट किया हुआ है, माइंड का। मतलब हमने सोचा, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हमने सोचा, उसने मुझे ऐसा कहा, उसकी बातें मुझे बहुत बुरी लगी, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने तो उसके लिए बहुत अच्छा किया था, मैंने तो उसके लिए बहुत अच्छा सोचा था, मैंने तो उसके लिए अपनी पूरी लाइफ ऐसे कर दी। जो भी कोई आपके लिए निगेटिव बोलता है, चाहे वो जिस भी वे में बोले, तो जब आपको पता चलता है तो आप इतने सारे मतलब थॉट क्रिएट कर लेते हो। मतलब एक बात के लिए आपने एक बात सुनी तो आपने कम से कम 5-6 बातें सोच ली। तो ये 5-6 बातों की एक चेन बन जाती है। एक चैन, 2 चैन, 1 थॉट, 2 थॉट, ऐसे करते करते आपके मन में 5-6 बातें आ गई। फिर वो 5-6 बातें भी मन में आते 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 फिर वो और बातें बनाएंगे, और बातें। तो ये हमारा माइंड उसमें बिल्कुल उलझ के रह जाएगा। हम पूरा दिन ना चाहते हुए भी उसी बात को सोचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लोग ऐसे हैं, लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो ये पूरा दिन हम उसमें उलझ के रह जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम किसने क्रिएट की, किसी दूसरे ने तो नहीं क्रिएट की, ये हमारे मन ने क्रिएट की है। हमारी जो अंतरात्मा जिसको बोलते हैं, जो हमारी आत्मा होती है, सोल होती है, कहते हैं हर आदमी की आत्मा प्योर होती है, और उसको प्योर ही रहने दो। जो जैसा जो कर रहा है उसको करने दो, वो उसका संस्कार है, वो उसकी सोच है। ज़रूरी तो नहीं कि जो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है हर एक के पास वो पॉजिटिव एनर्जी हो, हर एक की सोच इतनी पॉजिटिव हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इससे अच्छा है कि किसी ने आपके लिए कुछ कहा, कुछ गलत बोला, कुछ बहुत बुरा बोला, आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तो बस आप एक चीज़ सोचो, अपने मन में एक चीज़ बोलो, वो उसकी सोच ऐसी है इसलिए उसने ऐसा सोचा, ये उसकी थॉट है, मेरी नहीं। मैं अपना मन क्यों गंदा करूं। बस ये एक आंसर से आपका मन बिल्कुल जिस बीमारी जिसका ट्रीटमेंट जो मैं अभी बात कर रही हूँ कि रिपेयरिंग के लिए हम लोग देते हैं, सिर्फ एक मतलब एक थॉट हमारी, सिर्फ एक सोच से हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा मन चाह के भी फिर वो बात ही ख़त्म। हमने अब क्वेश्चन किसने किया, हमारे माइंड ने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन कहाँ से उठा, हमारे अंदर से आया। आंसर किसने दिया, हमारे आत्मा ने आंसर दिया, हमारे माइंड ने आंसर दिया कि ये उसकी सोच है, ये उसका संस्कार है, वो ऐसा बोल रहा है, बोल रही है, वो ऐसा कर रहा है, कर रही है, उसने ऐसा किया, वो उसका संस्कार है। और जो हम जिसके साथ जैसा भी करते हैं, जो हमारे साथ जैसा भी होता है, वो कहते हैं ना भाग्य, ना किस्मत से ज़्यादा किसी को मिला था, ना किस्मत से ज़्यादा किसी को मिलेगा। जो भी चीज़ हमारे सामने से होती है, जो चीज़ हमारे सामने आती है, वो हमारा पास्ट होता है, वो हमारा भाग्य होता है। और जो चीज़ हम करते हैं वो हमारा फ्यूचर होता है। तो इस बात को, इन दोनों बात में आप अंतर समझ लीजिए ना, तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और भाग्य की चीज़ें भाग्य पे छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अपने मन के विचार को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा बहुत प्योर है और हमें इसको प्योर ही रहने देना चाहिए। दूसरों के लिए खुद को गंदा करना, अपने विचार को गंदा करना, अपने थॉट को बुरा करना, क्यों किसी के लिए बुरा करना, क्यों किसी के लिए बुरा चाहना। ऊपर वाला देख रहा है। कहते हैं दुनिया में एक सबसे बड़ी अदालत होती है जिसको कहते हैं ऊपर वाले की अदालत। चाहे वो जिस रूप में भी आप मानो, जो जैसा करता है उसको इस धरती पे ही उसके कर्मों का फल मिलता है। और बस इसी बात को सोच करके बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। और ये देखिए मेरी बेटी की स्वेटर, ये मैंने और मेरी बहन ने मिलके अपने हाथों से बुनी है, और आज ये फाइनल रेडी हो गई, तैयार हो गई है। बहुत अच्छा लगता है हाथ से बुनी स्वेटर को देख के। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।